एक बार की बात है, एक खतरनाक जंगल में एक गोल्डन लायन रहता था। उसके 3 बच्चे थे, सोनू, मोनू और गुड्डू। सोनू बहुत ही सुंदर था। वह बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद रंग का था और वह बहुत ही समझदार था। उस जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर रहते थे, जैसे वहाँ पर बड़े बड़े डायनासोर थे और बड़े अजगर, सांप आदि भी उस जंगल में रहते थे। जंगल में घूमना खतरे से खाली नहीं था। एक दिन गोल्डन लायन और उसके तीनों बच्चे अपनी गुफा के बाहर खड़े बातें कर रहे थे। गुड्डू बोलता है, पिताजी, मैं चाहता हूँ कि अब हम पूरा जंगल घूमें। अब हम बड़े हो रहे हैं। सोनू बोलता है, नहीं गुड्डू, जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं और अभी हम इतने बड़े नहीं हुए कि उनका सामना कर पाए। अरे, हम इस जंगल के राजा के बेटे हैं, हमें कैसा डर? हमें नुकसान पहुंचाने की किसकी हिम्मत हो सकती है? नहीं गुड्डू, भले ही हम जंगल के राजा के बेटे हैं, लेकिन जंगल का राजा होने के कारण पिताजी के दोस्त होने के साथ साथ बहुत सारे दुश्मन भी हैं। क्या पता कब कौन दुश्मन हम पर हमला कर दे। फिर गोल्डन लायन बोलता है, हाँ गुड्डू बेटा, सोनू बिल्कुल सही बोल रहा है। तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि अकेले ही जंगल घूमने जाओ। लेकिन गुड्डू उनकी बातें नहीं मानता है और अगले दिन अपने दूसरे भाई मोनू को साथ लेकर जंगल में घूमने निकल जाता है। जब सोनू को ये बात पता चलती है तो वह तुरंत ही अपने भाइयों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। मोनू और गुड्डू दोनों एक जगह जंगल में खड़े होकर जंगल की ताज़ी ताज़ी हवा का मज़ा ले रहे थे। तभी उनको ढूंढते हुए सोनू भी वहां पर पहुंच जाता है और उन दोनों से बोलता है, अरे भाई, तुम दोनों अकेले क्यों चले आए? जंगल में अकेले घूमना बहुत खतरनाक है और ये इलाका तो डायनासोर का है। यहाँ पर तो और भी ज़्यादा खतरा है। जल्दी से चलो यहाँ से, कहीं डायनासोर आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो ये बातें कर ही रहे थे कि वहां पर एक डायनासोर आ जाता है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। आज तो ताजा ताजा भोजन मिलेगा। हा 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 हा। और वह डायनासोर उन सभी बच्चों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। डायनासोर को अपनी ओर आता देख वह तीनों वहां से भागने लगते हैं। लेकिन डायनासोर भागते हुए उन बच्चों में से गुड्डू को पकड़ लेता है। मोनू और सोनू वहां से तेजी से भाग जाते हैं। दोनों तेजी से भागे जा रहे थे कि भागते भागते मोनू भी एक गड्ढे में गिर जाता है। उस गड्ढे में एक खतरनाक अजगर रहता था। सोनू को देखकर वह खुश हो जाता है। अरे वाह, मैं तो आज शिकार के लिए बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन ऊपर वाले ने तो आज शिकार सीधे मेरे पास ही भेज दिया। हा 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 हा। उधर सोनू भागते हुए अपने पिता गोल्डन लायन के पास जाता है। पिताजी, पिताजी, मोनू और गुड्डू खतरे में हैं। वह दोनों डायनासोर और अजगर के कब्जे में फंस गए हैं। हमें उनको बचाना होगा। फिर गोल्डन लायन सोनू को साथ लेकर निकल पड़ता है। उधर डायनासोर गुड्डू को खाने ही वाला था कि तभी वहां पर गोल्डन लायन पहुंच जाता है। रुक जा दुष्ट डायनासोर, ये मेरा बेटा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का शिकार करने की? अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डायनासोर बोलता है, हा 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 हा। क्या बात है, आज तो ऊपर वाला मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। आओ, आज मैं तुम्हारे पूरे परिवार को ही खत्म किए देता हूँ। फिर डायनासोर और गोल्डन लायन में लड़ाई होने लगती है। गोल्डन लायन उस डायनासोर को कुछ ही देर में मार डालता है। पिताजी, अब हमें जल्दी से मोनू को बचाना चाहिए। फिर वह तीनों मोनू को बचाने के लिए उस अजगर के पास पहुंच जाते हैं। फिर गोल्डन लायन उस अजगर को भी मार डालता है
और मोनू को बचा लेता है। फिर मोनू और गुड्डू सोनू और अपने पिताजी से माफ़ी मांगते हैं। हमें माफ़ कर दो भाई, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। आज के बाद हम कभी भी ऐसे बिना बताए नहीं जाएंगे। फिर वह चारों उस जंगल में मज़े से रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू। जंगल का राजा था एक डायनासोर। वह डायनासोर बड़ा ही शक्तिशाली था और जहाँ वह रहता था वहीं पर एक तालाब था। उस तालाब से कोई और जानवर पानी नहीं पी सकता था। जो कोई भी उस तालाब से पानी पीने की कोशिश करता वह डायनासोर उसको मार डालता। उसी जंगल में एक बड़ा सा सांप भी रहता था। उस सांप के कई सारे दोस्त थे। वह अपने दोस्तों के साथ मस्ती में खुश रहता था। कुछ दिनों से वह सांप बीमार चल रहा था और उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। एक दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सबको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, लेकिन जंगल के तालाब पर तो उस डायनासोर का कब्जा था। अब वह सांप और उसके दोस्त जंगल में पानी की तलाश में निकल जाते हैं और बहुत देर तक चलने के बाद भी उन्हें कहीं पानी नहीं मिल पाया था। सांप बीमारी के कारण पहले से ही कमज़ोर था और अब गर्मी और प्यास की वजह से उससे चला भी नहीं जा रहा था। वह अपने दोस्तों से बोला, सुनो प्यारे दोस्तों, मुझसे अब बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा है। ऐसा करो, तुम लोग जाओ और अगर तुम्हें कहीं पर पानी मिले तो मेरे लिए भी लेते आना। वह सब दोस्त सांप को वहाँ छोड़कर आगे बढ़ गए। अब वह सांप वहीं आसपास पानी की तलाश करने लगा। उसे बहुत जोरों की प्यास लगी थी और वह भगवान से पानी के लिए प्रार्थना करने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ और उसके बिल्कुल सामने ही एक छोटा सा पानी का तालाब नजर आया। उस तालाब का पानी सुनहरे रंग का था। अरे ये तालाब यहाँ अचानक कैसे आ गया? अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन सांप को बहुत प्यास लगी थी और वह बिना कुछ सोचे उस तालाब से पानी पीने लगता है। जैसे ही वह पानी पीकर वहाँ से हटता है तो देखता है कि उसका शरीर सुनहरे रंग का हो चुका है और उसकी सारी कमजोरी भी अब जाती रही थी। वह खुश होने लगता है। अरे वाह, ये कैसा पानी था? मेरा शरीर भी सोने का हो गया और बीमारी की वजह से जो कमजोरी थी वो भी अब नहीं रही। लगता है ये पानी जादुई पानी है। अब वह अपने दोस्तों को जंगल में ढूंढने लगता है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसको अपने दोस्त मिल जाते हैं। वह अपने दोस्तों से पूछता है, अरे दोस्तों, क्या तुम्हें कहीं से पानी मिला? नहीं दोस्त, हमें कहीं भी पानी नहीं मिला। अब तो प्यास के मारे बुरा हाल हो गया है। दोस्तों, मुझे एक जादुई तालाब मिला है जिसका पानी सुनहरे रंग का है और देखो, उस पानी को पीकर मेरा रंग भी सुनहरा हो गया है और अब मेरी सारी कमजोरी भी चली गई है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि तब से मुझे प्यास भी नहीं लगी है। उसकी सारी बातें वह डायनासोर और उसकी मंत्री लोमड़ी छुपकर सुन रहे थे। लोमड़ी डायनासोर से बोली, महाराज, ये क्या? आप इस जंगल के राजा हैं और आपके रहते कोई और ऐसी शक्तियों का मालिक बन बैठा है। महाराज, आपको सबसे पहले ये शक्तियां मिलनी चाहिए थी। कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे जानवर सुनहरे रंग के बन जाए और आपको राजा के पद से हटा दें। जाइए और उस सांप से उस तालाब का पता पूछिए। अब डायनासोर उनके पास जाता है और सांप से बोलता है, अरे सांप, मुझे भी उस तालाब से पानी पीना है। सबसे पहले मुझे उसके बारे में बताओ। महाराज, आपके पास तो पहले से अपना तालाब है और आप उस तालाब से किसी और को पानी पीने नहीं देते हैं। अब आप हमसे उस तालाब को भी छीनना चाहते हैं। मुझसे बहस मत करो, मुझे ही सबसे पहले उस तालाब का पानी पीना है। नहीं महाराज, मेरे दोस्त बहुत प्यासे हैं, पहले वो सब पानी पिएंगे। तुम ऐसे नहीं मानोगे। और फिर वह डायनासोर सांप पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सांप वहां से गायब हो जाता है और डायनासोर के पीछे प्रकट हो जाता है।
ऐसे ही जब भी डायनासोर उस सांप पर हमला करने की कोशिश करता, वह सांप गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो जाता। जब डायनासोर परेशान हो जाता है तो बोलता है, अब मैं तुम्हारे दोस्तों को मार डालूंगा। तुम ही तो गायब हो सकते हो, तुम्हारे दोस्त तो गायब नहीं हो सकते हैं। अब सांप डर जाता है। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत करें, मेरे दोस्तों को मत मारिए, पहले आप ही तालाब से पानी पी लीजिए, मेरे दोस्त बाद में पानी पी लेंगे। अब आए ना लाइन पर। फिर वह सांप डायनासोर को उस तालाब पर लेकर चला जाता है। जब वह डायनासोर सुनहरे पानी को देखता है तो तुरंत ही पानी पीने के लिए आगे बढ़ जाता है और पानी पीने लगता है। पानी पीते ही वह सुनहरे रंग में बदल जाता है। लेकिन ये क्या, वह डायनासोर अब चल नहीं पा रहा था, वह तो पत्थर का बन गया था। तभी वहां उस तालाब की देवी प्रकट होती है और बोलती है, इस तालाब से पानी केवल वही पी सकता है जिसे सच में प्यास लगी हो। लालच की वजह से पानी पीने वाले ऐसे ही पत्थर में बदल जाते हैं। तुम सब पानी पी सकते हो क्योंकि तुम्हें वास्तव में प्यास लगी है। और फिर उस सांप के सभी दोस्त वहां से पानी पीते हैं और सुनहरे रंग में बदल जाते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, लालच करना कितना खतरनाक होता है। इसलिए कहा है कि लालच बुरी बला होती है।